अब अगला क्वेश्चन देखो सभी, सेम वैसे क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये बोलता है अ बॉक्स कंटेन्स रेड मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है जी। तो भी क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जी, इसमें हमारे पास 3 लाल वाले होंगे। चलो 1 2 3, चलो ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 और लाल 5 हो गई लाल बॉल है। उसके बाद क्या बोला इसमें 8 है वाइट बॉल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। आप लोगों को पेपर करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ ना। और 4 हमारे पास ग्रीन है, कलर चेंज करके भी कर सकता है। चलो ये है ना हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सबसे पहले इसमें बोला रेड बॉल, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, व्हाइट बॉल एंड नॉट ग्रीन। आई बात समझ में। तो इसने बोला कि हमारे पास इस तरीके से एक बॉक्स है जिसमें हमारे पास रेड बॉल कितनी है 5, ग्रीन बॉल है 4, व्हाइट बॉल है 8। ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन जो है इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, we are doing question number 9. First part he says probability of getting red marbles। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। probability of getting रेड मार्बल। तो देखने की क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर सीधा 1 नंबर का है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रेड बॉल कितनी हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो भी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बट अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ रेड मार्बल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है जी। ध्यान से देखो लाल बॉल कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो आंसर आ गया जी हमारे पास 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं हमारे पास 5 4 9 9 8 17 17। इस तरीके से आया समझ में कि नहीं आया। सिंपल था ना, सिंपल था। ठीक है। चलो अगला क्या था हमारे पास, तो इसको डायरेक्ट करते हैं। दूसरा बोला इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन था कि क्या था, व्हाइट था, व्हाइट गेटिंग व्हाइट मार्बल्स। मार्बल्स का मतलब क्या होगा, कंचे ब्रोंज जो बोलते हैं ना। ठीक है। अब इसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल्स। अब देखो व्हाइट कितने हमारे पास 8। तो आंसर इज 8 और टोटल कितने थे हमारे पास 17। आया समझ इन सबको कि नहीं आया, पता लगा। ठीक है जी। अब तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे पास, ध्यान से सुनना। अब तीसरा क्वेश्चन जो है ये बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। इसने बोला कि भाई मैं जो बॉल उठाऊं वो हरी नहीं होनी चाहिए, हरी के अलावा कुछ भी हो जाए। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हमारे पास। एक तरीका सिंपल वे से करो, एक तरीका कॉम्प्लिकेटेड करो, आंसर दोनों से आएगा। अब देखो उसने बोला कि बॉल क्या नहीं होनी चाहिए, हरी नहीं होनी चाहिए। हरी नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, वो व्हाइट भी हो सकती है और वो रेड भी हो सकती है। तो न हरी बॉलों को छोड़ के बाकी बॉलें कितनी हमारे पास, आंसर आएगा 13 डिवाइडेड बाय 17 डायरेक्ट। उसने बोला ना हरा नहीं होना चाहिए, हरे के अलावा कुछ भी हो, व्हाइट हो चाहे रेड हो। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा।
अगर अब क्या करें, अब जैसे आपने बोला क्या बोलते हैं, देवांश बोल रहा है, देवांश की तरह भी हो सकता है। देवांश बोल रहा है कि भाई सर आपने जो पहले फॉर्मूला दिखाया था हम लोगों को ये वाला, ये बोलना चाहते हैं ना देवांश। तो पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1। अब हम प्रोबेबिलिटी किसकी बात करते हैं, ग्रीन की। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना पड़ेगा। तो ग्रीन कितने थे हमारे पास, 4 ही थे, ठीक है ना, 4/17 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी प्लस ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो आंसर कितना आ गया देखो हमारे पास, तो 1 - 4/17, 17 ऊपर चला गया, 4 इधर आ गया, तो कितना आ गया 13/17। यहाँ पे भी 13/17, यहाँ पे भी 13/17। वो आपकी मर्जी, आपको जैसे भी करना है आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10-11 वैसे आता नहीं बट फिर भी देखते हैं, है ना। उसके बाद जो अब हमारे पास जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके कहाँ से, 12 से लेके कहाँ तक, आपके 19 तक। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। एचपी बोर्ड के या हम बोलते हैं ना सीबीएसई के अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। सो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A piggy bank contains 100 50 paisa coins, 51 rupees coin, 22 rupees coin and 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 paisa coin would not be a 5 rupees coin? सिंपल सा क्वेश्चन है बट घुमा के बोला। पिगी बैंक पता है सबको? यस सर। गुल्लक बोलते थे ना, उसने बोला गुल्लक में हमारे पास कितने, देखो he says कि नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइंस, ठीक है जी। 50 पैसे के कॉइंस कितने हमारे पास, 100। 100 कॉइंस हमारे पास कितने के, 50 पैसा के। और उसके बाद नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स, 1 रुपए के सिक्के कितने हमारे पास, 50। उसके बाद 2 रुपए के सिक्के कितने थे हमारे पास, 20। और उसके बाद 5 रुपीज के कॉइन्स कितने बच्चों हमारे पास, 10। ये बोला ना, 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 1 रुपीज कॉइन, 20 2 रुपीज कॉइन एंड 10 5 रुपीज कॉइन, ठीक है जी। ये गुल्लक में ऐसे, उसने बोला गुल्लक में कॉइन्स आपस में क्या पूरी तरह से घुले मिले हुए हैं, ठीक है जी। अब इसने बोला कि अगर मैं गुल्लक को क्या कर दूं, घुमा दूं, तो जो पहला सिक्का बाहर निकलेगा, ठीक है जी। वो पूछ रहा है कि जो पहला सिक्का हमारे पास बाहर निकलेगा, प्रोबेबिलिटी कॉइन बी आ 50 पैसा। अभी हमारे को बोल रहा है कि भाई अगर मैं क्या करूँ, सिक्के को फेंको, मतलब गुल्लक को टेढ़ा कर दूं, जो सिक्का पहला निकलेगा वो क्या होगा, 50 पैसा का कॉइन ही होगा। तो आंसर शुड बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज 100। टोटल कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 100। पता लग रहा है ना सबको। अब सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 50 150 180, यस 180। ये उसके बाद हम अगर कटिंग कर दें तो कितना आ गया हमारे पास, 10/18। कटिंग कर दो, 5 2 * 10 9 2 * 18। तो आंसर शुड बी 5/9। जब कभी भी आप इस टाइप की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, कोशिश करना है कि मतलब इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का, मतलब पूरी कटिंग कर लेना है। आई बात समझ में? अगर आपको डाउट हो रहा है कहीं आपने गलत तो नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐड करके भी चेक कर सकते हो कि बना रहे कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है जी, अगला पार्ट क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए। ये बोलता है इट विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। नॉट अ 5 रुपी कॉइन। अब ये बोलता है कि भाई जो पहले बार मैंने जो कॉइन निकाला था उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं होगा।
5 नहीं होगा मतलब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। बाकी कितने कॉइन हमारे पास 170 अपॉन टोटल कितने हैं 180 का तो कर दो इसको कितना, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जब कभी भी नॉट की बात, लास्ट क्वेश्चन इज Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? ये एक्वेरियम का पता है ना सबको, जो जहाँ पे मछली रखते हैं ना, मछली का टैंक में छोटा सा घर में भी रखा होता है। उसने बोला कि वहाँ पे 5 जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसके पास 5 मेल फिशें थी, ठीक है जी, और उसके बाद 8 फीमेल फिश थी। दुकानदार ने हाथ डाला टैंक से और एक फिश बाहर निकाली। उसने बोला कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल कि वो मेल होगा। अब देखना, अब ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, अगर तो आया 1 नंबर का या आधे नंबर में, जाते नहीं बस 1 नंबर में आ गया, तो हम सीधा लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल फिश, ठीक है। सीधा जैसे इसने बोला 5/8। बट अगर 2 नंबर में आ गए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा 2 नंबर लाइक करना पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ मेल फिश। अब इसको ना घर जाके करना है आप लोगों ने, कभी आएगा, अभी तो मैं करवा रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा हूँ, घर जाके खुद से करके देखना है तब आएगा, नहीं तो अभी तो रिदम में ना, रिदम में सब कुछ आता है, घर जाके प्रैक्टिस नहीं करके भूल जाएंगे सारा, क्योंकि इसमें भी काफी कंफ्यूजन होता है हमारे पास। नंबर ऑफ फीमेल कितनी थी हमारे पास, 3 थी, मेल थे हमारे पास 5 और फीमेल थी 8, ठीक है। तो हमने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ फिश, total number of fishes are 5 plus 8, that is 13, and question is getting male fish, ये है ना क्वेश्चन की मेल फिश। अब देखो जी, नंबर ऑफ मेल कितने हमारे पास 5, टोटल कितनी हमारे पास 13, that is ठीक है।